So, welcome friends. We are entering into this next part of our estimating costing earthwork calculations. Earlier, we have seen the formulas and the procedure to find out the cutting and banking quantities related to the earthwork, maybe in the canal or maybe in the roads. I have shown you already in canals or in roads how the situation for the कटिंग एंड फिलिंग अराइजेस है ना. किसको कटिंग बोलते हैं, किसको फिलिंग बोलते हैं, ये हमें समझना चाहिए. तो बाजू की जो जमीन की लेवल रहती है, ग्राउंड लेवल, उस हिसाब से रोड की फॉर्मेशन लेवल या कैनाल की बेड लेवल, ये जमीन के लेवल के हिसाब से ऊपर है या नीचे है, तो उस हिसाब से कटिंग और फिलिंग हम डिसाइड करते हैं. एक आधे बार ऐसा भी हो सकता है कि कैनाल या रोड दोनों चीजें एक साथ हो सकती है कटिंग और फिलिंग में. जैसे ये आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ग्राउंड लेवल ऐसी है कि कैनाल बेड लेवल तो ग्राउंड लेवल के नीचे है, लेकिन जो कैनाल की टॉप लेवल है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर में है, तो ये कटिंग और फिलिंग में आता है. जैसे लेफ्ट साइड में आपको कैनाल दिख रहा होगा, है ना, उसके बाजू में थोड़ा सा आप ख्याल से देखें तो ग्राउंड लेवल इज क्वाइट बिलो द कैनाल बेड लेवल or the canal top level. So this is the canal in filling or the banking you can say. And on the right side you can see the canal is far deep below the ground. जमीन के नीचे में कैनाल है, तो कैनाल बेड लेवल इज क्वाइट बिलो, सो इट इज इन द कटिंग. The same logic is applied for the roads also. Just I wanted again and again that you must have that vision कि कटिंग किसको बोलते हैं, बैंकिंग किसको बोलते हैं. Now we'll be solving the first numerical, which is on the irrigation canal. On the right side you can see I have shown you the typical cross section of the canal. ठीक है, कैनाल जो है, कैनाल में से पानी बहता है. ओके, द डिजाइन डिस्चार्ज, कैनाल का जो डिस्चार्ज रहता है जी, उसमें से जो पानी जाता है वो खेती को जितना पानी लगता है उस हिसाब से वो कैनाल में कोई अनसंड पानी नहीं जाता, जो हमें रिक्वायर्ड है उतना ही पानी जाता है. एंड वी कॉल इट एज द डिजाइन डिस्चार्ज. ओके, डिजाइन डिस्चार्ज हम 10 क्यूमेक्स 20 क्यूमेक्स के लिए जो क्रॉस सेक्शन हमें लगेगा, है ना, आप अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज, है ना. डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. सो डिस्चार्ज हमें मालूम है और वेलोसिटी भी मालूम है, तो एरिया हम वर्कआउट करते हैं, जो मैंने राइट साइड में आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया है ना. ये मैंने पार्टली कटिंग और बैंकिंग में बताया है. हैच्ड जो पोर्शन है, जो लाइन बताई है बिलो, ये जो ग्राउंड लेवल है इसके नीचे जो खोदाई है, इट इज ए कटिंग. एंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड अबो द ग्राउंड, जमीन के ऊपर में हमें फिर से, क्योंकि कैनाल में से पानी और जमीन के ऊपर से भी बहने वाला है, तो वहां हमें माटी भरा वो देना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा ताकि उसमें से पानी जाए. सो दैट दिस कैनाल इज इन कटिंग एंड द फिलिंग. उस हिसाब से ये हम सेक्शन डिजाइन करते हैं. तो बी इज द बेडविड्थ ऑफ द कैनाल. डी इज कॉल्ड एज द फुल सप्लाई डेप्थ. कैनाल का जो डिजाइन सेक्शन रहता है उसमें हम पानी छोड़ते हैं पूरा डेप्थ से, पूरे है ना जो डेप्थ से, दैट इज कॉल्ड एज द एफएसडी, फुल सप्लाई डेप्थ. ठीक है, उसके ऊपर में हम थोड़ा प्रोविजन रखते हैं और एकोमोडेट होने के लिए पानी, या कभी एक आध बार ज्यादा का पानी रहा तो सॉइल के ऊपर से बह नहीं जाना चाहिए साइड बैंक से, तो उसको फ्रीबोर्ड करके बोलते हैं. So the full supply depth plus freeboard is equal to total depth, that is shown by the small h. So D is the full supply depth, H small h is the total depth, and H minus D is the freeboard. ठीक है, तो ये कुछ nomenclature I request you to please keep in mind. With the help of these sketches I try to, now the numericals जो एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल 100% इसी टाइप से आते. जैसे ये दिया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन इरिगेशन कैनाल और द चैनल विथ फॉलोइंग डाटा. द बेड विड्थ इज गिवन एज द 4 मीटर्स, है ना, बेड विड्थ बी इज गिवन बाय 4 मीटर्स. साइड स्लोप्स, ओके, साइड स्लोप्स
इन कटिंग एंड बैंकिंग ऐसे दिया है, तो कटिंग में साइड स्लोप इज शोन बाय Z:1, दैट इज 1:1। कटिंग में जो भी साइड स्लोप दिया है दैट इज 1:1, और बैंकिंग में जो है दैट इज शोन बाय N:1, इट इज 1.5:1। ओके। बैंक टॉप विड्थ, ये जो स्मॉल टी है रोड की, जो बैंक की जो टॉप विड्थ है कैनाल के, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, इट इज 2 मीटर्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में 2 मीटर करके बताई गई है। फुल सप्लाई डेप्थ एज आई हैव टोल्ड यू, डी इज इक्वल टू 1.75 मीटर्स। फ्री बोर्ड, and I have told you already what is freeboard. Freeboard is the safety depth provided to the canal to accommodate any accidental discharge. कोई गलती से ज्यादा का पानी छोड़ा गया कैनाल में, तो वो एकोमोडेट करने के लिए ये फ्रीबोर्ड रहता है। और क्योंकि कैनाल माटी का बना रहता है, यदि ज्यादा का पानी, यदि फ्रीबोर्ड नहीं दिया हमने या अर्थवर्क वैसे नहीं किया, तो ये माटी के ऊपर से बहेगा और कैनाल फूट जाएगा। तो इसलिए वी मेक द प्रोविजन ऑफ फ्रीबोर्ड, दैट फ्रीबोर्ड इज 0.35 मीटर। कैनाल को जो स्लोप है, कैनाल इज द सिस्टम इन विच द फ्लो इज ग्रेविटी फ्लो, है ना, ग्रेविटी से बहता है एक जगह से। इट इज नॉट ए पंप फ्लो और द प्रेशर फ्लो। ये भी आपने पढ़ा है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटी फ्लो एंड द प्रेशर फ्लो। जो ग्रेविटी से बहता है, उतार से जो बहता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी फ्लो। तो ये जो उतार है ये कैनाल को, ये है 1/5000, यानी 5000 मीटर में 1 मीटर का कैनाल को फॉल है भाई। तो ये इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में यहाँ का जो सर्वे किया, तो यहाँ की जो ग्राउंड लेवल्स है, ऐसे कुछ 90 मीटर के लिए इन्होंने दिए हैं, वो 0 यानी स्टार्टिंग के लिए ग्राउंड लेवल है 241.6, 30 के लिए 240.9, 60 मीटर्स के लिए 241.4, 90 मीटर्स के लिए 241.2, and at the beginning the canal bed level at the beginning that is 0 meters is 240 meters। तो इसके ऊपर से आपको अभी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है, यानी ये विथ रेफरेंस टू दीज लेवल्स वेदर द कैनाल नीडेड टू बी एक्सकवेटेड और कैनाल नीडेड टू बी फिल्ड विद द सॉइल, यानी बैंकिंग में है, ये कैसा निकालेंगे ये हम आगे आगे में पढ़ते जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके साथ में अभी आप सभी लोगों का एक विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू डेवलप। आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ ऑल द बेसिक्स। ठीक है, जैसे ये अभी एल सेक्शन बताया है मैंने यहाँ पे, जो अभी आपको डाटा जो दिया गया है पिछले टेबल में, 0 के लिए 241.6 वगैरह वगैरह, सो दिस डाटा आई हैव शोन विद द हेल्प ऑफ द एल सेक्शन। तो यहाँ पे हमें शुरू में ये जो बॉटम लाइन आपको दिख रही है दैट इज द कैनाल बेड लाइन, है ना, एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है इसको 1/5000 का। द कैनाल बेड लेवल एट द बिगिनिंग इज 240, है ना, 5000 मीटर में 1 मीटर का फॉल। ठीक है, तो 30 मीटर में कितना, वो हम वर्कआउट करते हैं 30/1 डिवाइडेड बाय 5000, और वो 240 में से डिडक्ट करेंगे, तो 30 मीटर की कैनाल बेड लेवल आएंगी। आई विल अगेन रिपीट, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, द कैनाल बेड लेवल इज गिवन एज 1/5000, मीन्स 5000 मीटर कैनाल की जब जाता है, व्हेन द कैनाल मूव्स 5000 मीटर्स दैट इज 5 किलोमीटर्स, तो 5000 मीटर में 1 मीटर का कैनाल फॉल होता है सीबीएल उसकी, तभी पानी बहेगा ना ऊपर से नीचे में। तो ऊपर में 1/5000 से हमें तो 30-30 मीटर पे दिया गया है ग्राउंड लेवल्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कैनाल बेड लेवल्स एट 30 मीटर्स। तो 5000 मीटर में 1 मीटर का फॉल, तो 30 मीटर में कितना, तो 30/1 डिवाइडेड बाय 5000। ओके, that is the 30 for 30 meters, that much quantity or magnitude of the fall is there. So 240 minus that value will come as 239.994. Again for the 60 meters, 239.994 minus that, again 30 into 1 upon 5000,
that value comes as 239.988. 90 मीटर के लिए अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, टेबल मैं बाद में बताने वाला हूं आपको, लेकिन ये एल सेक्शन से आपको पता रहना चाहिए। तो ये 239.982 है ना। आप लोगों ने डेफिनेटली सर्वे में एल सेक्शन तो जरूर प्लॉट किया है। अब यही 0, 30, 60, 90 के लिए ग्राउंड लेवल क्या दिए, 241.6, 240.9 फॉर द 30 मीटर, 60 मीटर के लिए 241.4 एंड फॉर 90 मीटर इट इज 240.2, है ना। तो हर, अब जैसे यहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग क्या आएगा, ग्राउंड लेवल ऊपर है 241.6, कैनाल बेड लेवल तो 240 है, तो 241.60 माइनस 240 विल बी द डेप्थ ऑफ कटिंग। 240.9 माइनस 239.994 ये यहाँ का आएगा, वैसे ही आगे का। और अभी टोटल जो आपकी एच जो है, एच दैट इज द हाइट और द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट कैनाल, वो जो डेप्थ है उसमें से यदि हम ये कटिंग की डेप्थ डिडक्ट करते हैं तो इसके ऊपर माटी का कितना भराव करना पड़ेगा वो हमें पता चलेगा। आई विल अगेन रिपीट दैट ये डेप्थ ऑफ कटिंग कैसे निकाला ये मैंने समझाया आपको। ये एच जो है यहाँ पे राइट साइड में आपके यहाँ दिख रहा होगा, दैट एच इज इक्वल टू द फुल सप्लाई डेप्थ डी प्लस फ्री बोर्ड, है ना। दिस टोटल डेप्थ और टोटल हाइट ऑफ द कैनाल is from the canal bed level to top bank level, TBL. CBL to TBL, it is denoted by small h, and that small h is equal to D full supply depth plus freeboard, ठीक है। ये total h if it is greater than this depth of cutting, है ना, तो in that case we have to provide certain banking। इसका मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर में कैनाल है थोड़ा कुछ पार्ट, तो that h minus depth of cutting will give you the height of banking, okay, at every chainage 0, 30, 60, 90. If this depth of cutting is more than h, this depth of cutting, that is ground level minus CBL, if it is more than h, then there is no need of the banking calculations, okay, at this juncture. So with this knowledge we will move further, ठीक है। अगेन आई ट्राई टू शो यू थ्री डायमेंशनली कि कैसे, क्या, जैसे ये दो सेक्शंस है यहाँ पे, एक कटिंग का सेक्शन है नीचे में आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर में कुछ पार्ट बैंकिंग का है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो सेक्शन। मैंने आपको ऐसे सेक्शन तो पहले बताया था, लेकिन दिस सेक्शन इज A1 एंड द सेकंड इज A2, है ना। पहला 0 का है ऐसा पकड़ेंगे, दूसरा 30 मीटर का है, the zero का section will be different with reference to ground level, and 30 meter का section will be different with reference to ground level. The L यहाँ पे दिखा है that L is 30 meters, and L can vary according to survey or the data given, and A1 and A2 are the cross sectional areas. Again those will be according to the formulas we have seen, and the quantity can be found out, cutting and the banking, with the help of that mean area method, mid sectional area method, or the prismoidal method. But what we do regular practice, we follow the practice of mean sectional area method, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्शन में Z:1 is the side slope in cutting, N:1 is the side slope in banking, small d is the full supply depth, capital H, small h is the total depth, and the height of the banking is h minus y, okay, and again h is equal to the full supply depth plus freeboard, है ना। थोड़ा सा शुरू में समझने को तकलीफ हो गया आज को पहले लेक्चर में, एक आधे बार हम और कुछ न्यूमेरिकल कैनाल के आगे में भी छुड़ाएंगे। आज हम एक लेक्चर कैनाल का, एक न्यूमेरिकल कैनाल का, and one numerical on the road works we'll see, and if time permits we will see again more numericals, but tomorrow definitely we will see again. So you be prepared with knowledge and with all these notes etc, and also attend the YouTube lecture, ठीक है, because every time it may not be possible for me to show this three dimensional or how to find out the quantities
ग्राफिकली. नाउ दिस टेबल वी यूज, ये टैब्यूलर फॉर्म में हम करते हैं, है ना. ये आपको मैंने न्यूमेरिकल नोट्स में भी दिया है. जैसे अभी हमें टेबल में दिया है चेन एज, ये तो डाटा हमको दिया है 0, 30, 60, 90. Again, for your information, I have shown you the typical cross section of the canal in cutting and the banking. Ground level is given 241.6, 240.9. This is given in the numerical for all the 0, 30, 60, 90. Canal bed level is given. Initial canal bed level is given. ऐसा रोड का भी फॉर्मेशन लेवल आपको दिया जाता है, शुरू का दिया जाता है. तो ये 240.00 है. और आपको हर एक को मालूम है कि कैनाल, ये मैंने अभी बताया, ग्रेविटेशनल फ्लो से जाता है. तो कैनाल को नेचुरली हमें उतार देना पड़ता है. शुरू की समझो 240 है, तो उतार देते देते 30 मीटर पे मैंने जैसे बताया कि 30 इंटू 1/5000, ये जो आएगा वैल्यू, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 240, दैट इज 239.994 माइनस 30 into 1/5000, that is 239.988. And why? Because we have been given the canal slope as 1 in 5000. यानी 5000 मीटर जाने के बाद में 1 मीटर का कैनाल नीचे जाता है, ऐसा कैनाल का स्लोप है. तो हमें तो 30-30 मीटर पे दिए हैं ग्राउंड लेवल. सो वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द 30 मीटर्स लेंथ. Okay, so this is this how the CBLs are calculated. You must have noted. Okay, आपके कहीं तो भी नोटबुक में ये एक दो इसकी लिख लीजिए. 240 माइनस 30 इंटू 1/5000. 240 माइनस ब्रैकेट में 30 इंटू 1/5000 is equal to 239.994. And why 30 into 1/5000? Because it is the canal fall or canal slope in 30 meters. Same 30 meter value can be deducted from 30 to 60. That is 239.994 into 30 upon 5000. That value will come as 239.988. Again minus 30 into 1 upon 5000. This will come as 239.982. है ना. ये स्लोप हर दम न्यूमेरिकल में एवरी टाइम इट विल बी डिफरेंट. ये भी आपको चेनेज की तरफ ध्यान देना है, वेदर इट इज 30 मीटर्स डिफरेंस और 40 मीटर्स, है ना. आप यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 0-30 लिखते जाएंगे तो गलत हो सकता है. लुक इनटू द हाउ मच वैल्यूज आर गिवन इनटू द न्यूमेरिकल, फॉलो देम. यहाँ पे तो 30-60-30 डिफरेंस है, वो हमने फॉलो किया. अभी मैंने ये डीसी जो तीसरा कॉलम है, दैट इज द डेप्थ ऑफ कटिंग, है ना. आप अगेन ये टेबल आपके नोटबुक में लिख सकते हैं. पहला चेनेज, दूसरा ग्राउंड लेवल, तीसरा कैनाल बेड लेवल, चौथा डेप्थ ऑफ कटिंग. एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द एल सेक्शन, दिस डेप्थ ऑफ कटिंग इज द ग्राउंड लेवल माइनस सीबीएल. ठीक है, 241.6 माइनस 240, दैट इज 1.6, है ना. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेप्थ ऑफ कटिंग is nothing but, कहीं आप लिख सकते हैं आपके नोटबुक में, that is ground level minus CBL. GL minus CBL is the depth of cutting, that is the 241.240 for the first 1.6, 240.9 minus the second CBL 0.91, third is 1.41, and the last one is 1.22. Friends, please try to understand. We have been given that the bottom width of the canal, in the numerical itself it has been given 4 meters. We have noted it down, bottom width. Okay, now the slope is given, slope for the cutting. This table, the first table is for the cutting, area of cutting we are finding out. As I have been telling you again and again, the difference between the cutting and the banking. जैसे ये क्रॉस सेक्शन है तो इसके नीचे का जो पार्ट है, बॉटम मोस्ट पार्ट, is called as the cutting. That is, the ground level is above the canal bed level, and when the top bank level is above the ground level, it will be definitely in banking. ठीक है, तो पहला हम कटिंग निकाल रहे हैं. तो साइड स्लोप हमें कटिंग में Z:1 1:1 दिया है ना. तो डेप्थ ऑफ कटिंग ये भी दिया है. बॉटम विड्थ है स्मॉल b is given by 4. So top width will be, either you can use that formula of BD plus SD square.
ठीक है, या मैंने और एक सिंपल मेथड यहाँ पे यूज किया है, कोई भी फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं, है ना। ये एरिया में आपने बी डी प्लस एस डी स्क्वायर लिखा, बी यानी 4 मीटर्स, डी जो है वो यहाँ पे निकाला है 1.6 मीटर्स। सो 4 × 1.6 प्लस एस डी स्क्वायर, एस यानी साइड स्लोप जो है दैट इज 1:1 इंटू द डेप्थ इज 1.6 स्क्वायर, तो वो भी यही वैल्यू आएगी। या मैंने सिंपल अपना ट्रेपेजॉइड के एरिया का फॉर्मूला यूज किया है, जो है टॉप विड्थ हमने निकाला, वो हो गई बॉटम विड्थ प्लस डेप्थ 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 1.6 इंटू 1:1। वाई 2 टाइम्स? क्योंकि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों साइड में हॉरिजॉन्टली विड्थ बढ़ेगी, और डेप्थ है 1.6, सो 4 प्लस 1.6 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 3.2 प्लस 4 दैट इज 7.2, है ना। नहीं समझा तो यहाँ लिखते जाइए आपके कहीं तो भी नोट्स में या नोटबुक में। वैसे ही बाकी 30, 60 और 90 मीटर के लिए कंसीडरिंग दिस डेप्थ ऑफ कटिंग 1.6.91, 1.41, जैसे आखिरी 6.44 है, तो उसके लिए 6.44 कहां से आया टॉप विड्थ, that is 4 plus, either use that BD plus SD, that is 4 into 1.22 plus side slope of the cutting is 1:1 plus S, that is 1 into depth is 1.22 square, BD plus SD square, तो वो भी वैल्यू ये 6.37 ही आएगी। या जैसे मैंने अभी ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, तो उसकी टॉप विड्थ आई 6.44, दैट इज 1.22 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4, दैट इज 6.44। और अभी एरिया ऑफ कटिंग दैट इज बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2 इंटू द हाइट, दैट इज 7.2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, और 7.4 प्लस 4, 7.2 प्लस 4 into 1.6 divided by 2. Okay, so the area is 8.96, 4.47, 7.63 and 6.37. Again, it will be my request to you, because unfortunately we are learning online, we don't have the we can use the blackboard, but presently we don't have that facility, so try to understand from this table. देन वी, अभी क्या है, जैसे मैंने आपको 3 डायमेंशनल पीछे वो लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शन वगैरह बताया था, तो 0 to 90 के लिए हमें क्वांटिटी निकालना है। तो फॉर 0 to 30 द क्रॉस सेक्शन एट 0 इज 8.96 क्रॉस सेक्शनल एरिया at the starting, that is the 0 meters is 8.96, for 30 meters it is 4.47. ओके, सो द एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, मीन एरिया मेथड। सो द इनिशियल एरिया 8.96, 30 मीटर का एरिया 4.47, this plus this, that is initial 8.96 plus 4.47 divided by 2, that is the average area, that is equal to 6.72. ओके, तो हमने कहा लिखा, 30 मीटर में लिखा वो, ये 6.72 कैसा आया, 8.96 प्लस 4.47 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज द मीन एरिया बिटवीन 0 to 30 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 30 मीटर्स, है ना। 0 to 30 में लेंथ कितनी है, 30 मीटर्स, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 6.72 इज 201.45। ओके, देन सेम इज फॉलोड फॉर द अनदर 30 to 60, 30 का एरिया है 4.47, 60 का एरिया है 7.63, सो 4.47 प्लस 7.63 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.6.05 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज द कटिंग क्वांटिटी, यानी इसके बीच में 0 to 30 में इतनी क्वांटिटी खोदना पड़ेगा आपको, एक्सकवेट 201.45. From 30 to 60 it will be 181.5, from 60 to 90 it will be 210, and the total quantity is the summation of all these 4. So total quantity in cubic meter is 592.95. So friends, this is for the cutting, खोदाई के लिए।
लेकिन कैसा है कि टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल मे बी मोर देन दिस डेप्थ ऑफ कटिंग. Total depth of canal, please listen repeatedly, that total depth of canal H, it is greater than D, then the canal will be in banking. So we have to find the quantity of banking also. So the similar statement with the banking quantity, यानी दो पार्ट में ये न्यूमेरिकल है. शुरू में थोड़ा सा आपको लग सकता है टीडीएस है, लेकिन कुछ नहीं है. एक बार आपको हैबिट हो गई तो इट्स अ मैकेनिकल. अगेन आई ट्राइड टू शो यू द थ्री डायमेंशनल व्यू. A1 एंड A2 आर द टू एरिया. जैसे A1 0 का है, A2 30 मीटर्स का है. तो ये बैंकिंग की क्वांटिटी हमें निकालना पड़ेगा, है ना. लेफ्ट साइड बैंकिंग एंड द राइट साइड बैंकिंग. इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें उन्होंने दिया है न्यूमेरिकल में, कि टॉप विड्थ दिया है, बैंकिंग का स्लोप दिया है, और बैंकिंग की हाइट तो हमें निकालना है. दैट विल डिपेंड ऑन द टोटल हाइट ऑफ द बैंकिंग. टोटल हाइट ऑफ द बैंकिंग और द कैनाल विल बी FSD प्लस फ्रीबोर्ड. ठीक है. और ये दोनों साइड का है, तो इसलिए एक वन साइड क्वांटिटी और वन साइड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी द टोटल बोथ साइड एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ विल गिव यू द क्वांटिटी. ठीक है. मीन एरिया मेथड से किया तो हमें मीन एरिया निकालना पड़ेगा. कैसे करेंगे, चलो चलते हैं आगे में. फिर से एक बार ये फिगर आप अपने ख्याल में रखिए. So again the same table I have written, that is 0, 30, 60, 90. Ground level as it is, it has been given. Now the top bank level. We know, friends, that we have been given that in numerical it has been given that the full supply depth is 1.75. It is given full supply depth is 1.75 and 0.35 is the freeboard. So the total height of the canal or total depth of the canal is summation of these two, 1.75 plus 0.35, that is 2.1 meters. है ना. कहीं तो भी आप ये नोट करके रख दीजिए. 1.75 plus 0.35, that is 2.1 meters. That is the total depth or the total height of the canal. The same हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड लेवल है या कैनाल की बेड लेवल है ना, कैनाल के बेड लेवल में इन दिस अर्लियर ईयर वी हैव सीन 240 239.994. ये सीबीएल में ये 2.1 मीटर ऐड किया. ये जो सीबीएल है, ये सीबीएल में 2.1 मीटर ऐड किया, सो दैट वी कैन गेट द टीबीएल. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 240 plus 2.1 will be 242.1 is the first TBL. Okay, 242.1 ये कहां से आया, ये कहीं तो भी नोट करके रख दीजिए. दिस TBL is equal to CBL plus total depth of canal. जो कंसर्न CBL है, 60 0 मीटर की CBL जो है, उसमें हमने 2.1 is the total depth or height of the canal. So the TBL we have found out 242.1, 242.094, 242 point. Again, how these are worked out? CBL plus total depth of canal is constant everywhere. That is 2.1. Only what is changing? CBL is changing. पहली CBL 239.1 है, दूसरी जो CBL है that is 239.994. फिर से इसमें 2.1 ऐड किया. तीसरी 239.988, उसमें 2.1, 238.982, इसमें 2.1. ठीक है. तो इस हिसाब से वी हैव फाउंड आउट द टीबीएल. एंड नाउ द हाइट ऑफ बैंकिंग. Again I will repeat, we have used the depth of cutting. Now here height of banking, that is equal to TBL minus GL. है ना. Again note down in your notebook or somewhere, this height of banking is equal to TBL minus GL. है ना. हमने इसके पहले के स्टेटमेंट में डेप्थ ऑफ कटिंग निकाला था. दैट डेप्थ ऑफ कटिंग इज अगेन GL minus CBL. That was ground level minus CBL was the depth of cutting, because ground level was above the canal bed level, but here the TBL is above ground level. So therefore the height of banking is equal to TBL minus ground level, 242.1 minus 241.6, that is equal to 0.5.
second is equal to 242.094 minus 240.9, 1.19, 242.088 minus 241.4, 0.69. In the same way the last. Okay, I think friends you all must be understanding what I mean to say. हाइट ऑफ बैंकिंग है ना, यहाँ पे जो पिछला फिगर बताया एच माइनस वाई, h minus y is the height of banking, that is the top bank level minus the ground level. टॉप बैंक लेवल हमने कैसे निकाला, कैनॉल बेड लेवल में ये h ऐड किया. At every chainage the canal bed level is different. To that canal bed level the constant h 2.1 we have added, and we have found out the top bank level at every chainage 0, 30, 60 and 90. We also have the ground levels at that chainage. So top bank level minus ground level have given us the height of the banking at every chainage. Okay, so this height of the banking, we know the top width of that banking that has been given as the 2 meters. ये जो है t value is given as 2 meters. So 2 मीटर. अब बॉटम विड्थ वैसे ही निकालना है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का जो हमने है, that 2 plus 2 times 0.5 into side slope of the banking is given as, I think one, it is given as 1.5 is to 1. ठीक है, in banking the side slope is given as 1.5 is to 1. So the total height of the banking multiplied by 1.5 into 2. ठीक है, so 0.5 into 1.5 that is 0.75, और दोनों साइड का स्लोप है तो into 2 will be 1.5. So top width plus that side slope due to triangular portion, trapezoidal portion. So bottom width is equal to 2 times 0.75 into 2, that is 3.5. ठीक है, bottom width means this width. ये यहाँ की जो width है bottom width of the banking, ये एक साइड का ही है. टॉप विड्थ इज 2 मीटर्स, बॉटम विड्थ इज इक्वल टू h माइनस वाई इंटू एन इंटू 2 टाइम्स, h माइनस वाई इंटू एन इंटू 2 टाइम्स, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों साइड से उतार है. ठीक है, so therefore that is the bottom width 3.5. In the same way for the 30 meters it will be 2 plus 2 times 1.19 into 1.5, that is 5.57, again respectively 4.07 etc. Then the area of banking, again trapezoidal formula, top width plus bottom width divided by 2 into the height of the banking, that is 3.5 plus 2 divided by 2 into the height of banking is 0.5, or we can also write down 3.5 plus zero point 0.2 into 0.5 divided by 2, that area at the zero of the banking is 1.38. At 30 meters it is 4.5. Again same methodology, same procedure, 4.5. But this procedure you can understand only when you will solve one numerical or two numericals. You can be expert. In the same way the area of banking for 30, 60 and 90 are worked out. Now the remaining part is the same. Now again 0 to 30 we have to find out the mean area, that is the 1.38 plus 4.5. The mean area is 2.94 multiplied by length 30 meters. This is 88.2. Now this 88.2 is the quantity of the earthwork on one side, है ना. एक साइड का ये क्वांटिटी हो गया क्योंकि A1 और A2 are the areas on one side. So this is on the one side. So this quantity multiplied by 2 on the both sides. This is you have to put in your mind very meticulously कि यहाँ पे कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारा. Uh, just we will have a discussion at last. Huh? So
कैन यू लिसन मी? Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. ठीक है. So Yes, sir. at last we will have the discussion if any difficulty you have. So in this way quantity on both side is worked out, है ना. तो ये हमें करना है 88.2 इंटू 2, 98.85, 75, ये क्वांटिटी निकालना, फिर इसकी सम किया तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द बैंकिंग, quantity of embankment. Okay, so this is, in this way the numericals for the canal are solved. Again we will have the bit repetition so that you will try to understand the numerical in which the data is given. This is the similar data given every time. Bed width, side slope in banking, side slope in cutting, side slope in cutting 1:1. ये हमने स्टैंडर्ड इसमें Z:1 करके बताया है उसको. बैंकिंग में 1:1.5. टॉप विड्थ ऑफ द बैंकिंग इज गिवन 2 meters. फुल सप्लाई डेप्थ, that is the canal full supply water depth, 1.75. Small d, freeboard, small d के ऊपर between the full supply level and the top bank level, that is the freeboard, that is 0.35. Bed slope 1 in 5,000, that is the longitudinal slope is given. So and the chainages are given, the existing ground level is given, and the proposed bed levels are given. बेस्ड ऑन दिस आई ट्राई टू शो इट विद द एल सेक्शन. आप भी निकाल सकते हैं. आपको यदि अच्छे से समझ लेना है तो एक दो बार ये एल सेक्शन निकालिए. इसमें मैंने सीबीएल निकाला है, कैसे निकाला आपको समझा दिया है, 1 in 5,000 के स्लोप से. इसके ऊपर मैंने ग्राउंड लेवल बताया है. इसके ऊपर से हमें पता चलता है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये दो वैल्यू देखने के बाद में आपके ध्यान में आएगा कि कटिंग है, बैंकिंग है वगैरह. फिर आपको ये बार बार स्केच निकालने की जरूरत नहीं है. फिर से आपको समझने के लिए मैंने ये 3D स्केच बताया है. इसमें आपको मैंने कटिंग का टेबल बताया, चेन एज, ग्राउंड लेवल, सीबीएल, डेप्थ ऑफ कटिंग, बेड विड्थ, टॉप विड्थ, एक्सेट्रा. area of cutting, how it is worked out, that is shown. And the ground level minus CBL will give you the depth of cutting. The bottom width of the canal is given, so the top width can be found out with the help of the bottom width plus depth of cutting multiplied by the side slope in cutting, that is 1:1. In this way the area of cutting is to be found out. Bed width plus top width into height divided by the 2. And when this area based on all these areas, the average area or the mean area is found out. Mean area multiplied by length will give you the quantity. Okay, the same logic is being applied for the banking. Same logic is being applied for the banking. And for the banking, again the 3D on the left and right side the areas are found out. And any area, एक area आप निकालिए, एक area से average area multiplied by length will give you the quantity, and all mean area multiplied by the length will give you the quantity. Multiplied by the 2 for the both sides and sum it, that will be the answer. ठीक है. Today we will stop here.